अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूयॉर्क में आप लोग देख रहे हैं स्नो पड़ रही है भरपूर। हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ एहतियात भी कर रहे हैं, घर के अंदर हैं। 2-3 दिन पहले की बात है जब न्यूज़ आई थी इसकी, मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर गया हुआ था, ड्राइव कर रहा था, वापसी आ रहा तो मुझे मेरी बेटी का वॉइस नोट आया। तो बेटी ने मुझे कहा कि बाबा आपने, फिर जब मैं घर आया उसने कहा बाबा आपने कहीं जाना नहीं है। अब हमारी बड़ी ज़रूरी मीटिंग्स थी, हमारे प्लान्स थे, हमारी फ़्लाइट्स थी, हमने यहाँ से दूसरी, मैंने कहा बेटा हमने दूसरी स्टेट में जाना है और अभी तो देखिए फ़्लाइट्स चल रही हैं, हम आज चले जाएंगे, जब स्नो स्टॉर्म होगा तब हम दूसरी स्टेट में होंगे, हम अपने आप को सेफ़ रखेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, मीटिंग्स करेंगे और 2-3 दिन के बाद जब स्नो सेट होगी, इतने दिन हमें वैसे भी लग जाने थे तो हम वापस आ जाएंगे। उसने कहा नहीं बाबा आपने 2-3 दिन बाहर नहीं जाना, जब तक ये स्नो है आपने बाहर नहीं जाना। मैंने जनाब सब कुछ कैंसिल किया, मैंने कहा ठीक है जी। फिर ना इससे मैंने कुछ चीज़ें रिलेट की। एक बड़ा मशहूर शेर है, हमारे दोस्त थे, दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मियाँ वाली के। उनका एक शेर है कि बेटियाँ सब के मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती हैं। ये महमूद हाशमी साहब थे मियाँ वाली के, उनका ये शेर है। यकीन करें अगर आपकी बेटी नहीं है ना, आप बाप हैं और आपके पास बेटी नहीं है, आपके सिर्फ बेटे हैं, तो आपने बाप होने का मज़ा लिया ही नहीं है। क्योंकि बेटियां इतनी आपकी केयर करती हैं। अब ये 6 साल की बच्ची है माशाल्लाह, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा, अभी मैं नीचे सामने तक जा रहा था गार्बेज फेंकने के लिए, मुझे कहते बाबा आपने बाहर नहीं जाना। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सामने जा रहा हूँ और फुटपाथ बिल्कुल साफ़ है, तो मैं 2 मिनट में आया। इस कदर एहतियात। और यार लोग बेटियों के बारे में जब बात कर रही है, देखें जी स्नो तेज़ हो गई है, बेटियों के बारे में जब लोग बात करते हैं ना कि जी, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा पिछले दिनों पाकिस्तान में एक वाक़या है कि एक बाप ने अपनी बेटी को गोलियां मार दी, 7-8-10 दिन की बेटी को, कि जी बेटी को पैदा हुई है। एक और चीज़ जो काफ़ी हमारे माशरे में एक बदकिस्मती है कि बेटी पैदा हुई, बीवी को तलाक दे दी। ओ भाई, बेटी के पैदा या बेटे के पैदा होने में औरत का तो इख्तियार ही नहीं है। ये तो मर्द का, टेक्निकली साइंटिफिकली अगर देखें, जो मर्द के स्पर्म का, मर्द का एक्स और वाई, वो जो भी डिटेल होती है मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मैं उस पर वीडियोज़ कर चुका हूँ मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ। तो भाई एक चीज़ औरत के इख्तियार में है ही नहीं, उसकी सज़ा तुम उसे दे रहे हो। और फिर चले, मर्द तो कहते हैं नहीं मुझे बेटा चाहिए, भाई तुम भी तो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। लेकिन मैं उन औरतों पे हैरान हूँ जो सासें होती हैं और बहू को कहते हैं मुझे बेटा चाहिए। बंदा उस सास से पूछे भी इन्हें जो कि तू होंगी, तू मुंडा पैदा हो जाती, भाई तुम औरत पैदा होगी, अब तुम्हें बेटा चाहिए। भाई अगर अगर अपनी मर्ज़ी से सब कुछ होता है तो तुम बेटा क्यों नहीं पैदा हुई? तो सास को तो इख्तियार ही नहीं है कि बहू से बेटा मांगे, भाई अल्लाह से मांगो, लेकिन इसमें किसी का इख्तियार नहीं होता। दूसरी चीज़ जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरे में, औरतों का हिस्सा खाने की, बेटियों का, बहनों का हिस्सा खा जाते, कहते हैं जो उसकी शादी पे लगा दिए। तो बेटे की शादी पे नहीं लगाया था पैसा, बेटे की शादी पे तो ज़्यादा पैसे लगते हैं हमारी सोसाइटी में, उसके इवेंट्स लोग ज़्यादा करते हैं। भाई बेटी को भी उसी तरह एंजॉय करवाएं, उसके भी उतने ही फंक्शन करें, ट्रैवल दुनिया में करें, बेटियों को भी ट्रैवल करवाएं, बेटों को भी। और अगर बेटे की तालीम के लिए बाहर भेज रहे तो बेटी को भी दुनिया में भेजें, बेटी को भी मुल्क से बाहर भेजें तालीम के लिए। आला तालीम हासिल करना सिर्फ बेटों लड़कों ने ठेका नहीं उठाया हुआ, बल्कि औरत, बेटी जितना ज़्यादा ख्याल रखती है ना अपने बाप का, और औरत जिस तरह अपने घर का ख्याल रखते हैं उस तरह शायद मर्द नहीं रख सकता। तो मैंने कहा कि आज इससे रेलेवेंट आपको मैसेज दूं कि मैंने बहुत सी मीटिंग, बहुत सा काम अपना कैंसिल किया, मेरी बेटी ने रोक दिया, मैं रुक गया। कोई बात नहीं यार, उसको खुशी होगी कि बाबा ने मेरी बात मानी है। और यकीनी तौर पे हालात भी ऐसे थे कि उसने सोचा कि बाबा आपको घर पे रुकना चाहिए। तो भाई पाकिस्तान में जो बेशरम और बेगैरत लोग औरतों का हिस्सा खाते हैं ना, ये काम भी छोड़ दें, क्योंकि कब्र में आपको जो लित्तर पड़ना है ना, अल्लाह का हुक्म से इंशाल्लाह आपको लग पता जाना है। ये जो आप थोड़ा बहुत आप, और ये जो घुंडियाँ करते हैं ना कि नहीं उसने माफ़ कर दिया, माफ़ी कोई नहीं होती जब तक वो आपको ट्रांसफ़र ना करे, और ट्रांसफ़र के बाद कोई वापस करता भी नहीं है। तो इसलिए ये धोखाधड़ी छोड़ दें। गवर्नमेंट भी इसमें अच्छा काम कर रही है, और मेरी मज़ीद रिक्वेस्ट है कि ऐसे कानून बनाए जाएँ कि औरत अपना हक़ माफ़ ही ना कर सके। औरत अगर किसी को अपना हक़ माफ़ करती है तो उस बेगैरत भाई को सज़ा देनी चाहिए, उस बेशरम मर्द को सज़ा देनी चाहिए जो औरत से अपना हिस्सा माफ़ करवाता है। अगर औरत कर भी दे तब भी आप बेगैरत है अगर आप माफ़ करवा रहे हैं, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आपने रिक्वेस्ट नहीं भी की। अगर किसी औरत, कोई बहन अपने भाई को हिस्सा माफ़ करती है तो इसका मतलब है कि भाई जो है ना इंतहाई निचले दर्जे का बेगैरत, कमीना, बेशरम और दल्ला इंसान है। आई एम सॉरी, ये नॉर्मल बात, ये बात ही ऐसी है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है। तो इसलिए औरतों का हिस्सा खाना बंद करें और बेटियों के साथ लाइफ को एंजॉय करना सीखें। अगर अल्लाह ने बेटियां दी, एंजॉय करें। लोग इस वजह से दूसरी शादियां कर लेते हैं कि जी वो इधर से बेटा नहीं पैदा हो रहा, उधर से बेटा पैदा हो जाएगा। ओ भाई, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को एंजॉय करें, अल्लाह से भरपूर मदद मांगे, किसी का हिस्सा ना खाएं, किसी का हक़ ना खाएं, ख़ास तौर पे माँ बहनों बेटियों का। और अच्छे अपने बीवी के साथ भी रहें। अगर बेटी है भाई, बेटी को एंजॉय करें, मज़े करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह इशारा करके, कि जिसके पास 2 बेटियां या 1 बेटी, मैं हदीस का बयान कर रहा हूँ, हुई और उसने उनकी परवरिश की और उनकी शादी की, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। तो भाई दुनिया भी मज़े की, आपका एहसास, आपकी फ़िक्र और आपकी आखिरत भी मज़े की।